हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम जो हमारा गुफाओं का सीरीज़ चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज एलिफेंटा की गुफा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलिफेंटा की गुफा का सबसे पहले जो है आप टाइम पीरियड देख लीजिए। तो उसका टाइम पीरियड क्या था? तो टाइम पीरियड ये है कि 6वीं से 9वीं शताब्दी या कहीं कहीं आपको 8वीं से 13वीं शताब्दी, ये दोनों मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइम पीरियड याद रखिएगा। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। और पूछा जाए कि एलिफेंटा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं का निर्माण, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण का काल देख लीजिए कि इसकी जो गुफाओं की निर्माण है वो गुप्त और वाकाटक से, ठीक है, गुप्त और वाकाटक से चालुक्य और राष्ट्रकूट तक मानी जाती हैं। गुप्त और वाकाटक से चालुक्य और राष्ट्रकूट तक मानी जाती हैं। अगर पूछा जाए कि एलिफेंटा का सर्वाधिक कार्य किस राजवंश के समय हुआ, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका राष्ट्रकूट हो जाएगा। ठीक है, अब एलिफेंटा के मूर्तियों का निर्माण देख लीजिए। ये तो गुफाओं का टाइम हो गया, सॉरी, गुफाओं को किसने निर्माण कराया। अब हो जाएगा आपका मूर्तियों का निर्माण। ठीक है, तो इसमें मूर्तियों का जो निर्माण है वो कलचुरी शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? तो कलचुरी शासकों ने करवाया था। कब कराया था? तो 10वीं शताब्दी के पास में कराया था। कब कराया था? तो 10वीं शताब्दी के आसपास कराया था। किसने कराया था? तो कलचुरी शासकों ने करवाया था। टोटल गुफाएं देख लीजिए कितनी है। तो इसमें टोटल 7 गुफाएं हैं। ठीक है, 5 जो गुफा है आपकी वो हिंदू धर्म से संबंधित है और जो 2 गुफाएं हैं वो आपकी बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब इसकी स्थिति देख लीजिए। तो स्थिति जो है वो एलिफेंटा की, आपका राज्य पूछे तो महाराष्ट्र। अगर क्वेश्चन आता है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है? तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टापू पूछे तो कौन सी टापू हो जाएगी? तो धारापुरी टापू हो जाएगी। कौन सी टापू? धारापुरी टापू हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर आए कि समुद्र से घिरा हुआ, ठीक है, समुद्र से घिरा हुआ कौन सी गुफा है? ठीक है, या एलिफेंटा किस चीज़ से घिरा हुआ है? तो हम क्या लगाएंगे? तो वो समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, एलिफेंटा किससे घिरा हुआ है? तो समुद्र से घिरा हुआ है। टापू कौन सी है? धारापुरी। राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, अब देख लीजिए कि अगर पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया, जो गेटवे ऑफ इंडिया है तो उससे एलिफेंटा की कितनी दूरी है? तो 11 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है, 11 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। नामकरण, अब इसका नामकरण एलिफेंटा क्यों पड़ा है? ठीक है, इसको एलिफेंटा क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि जो पुर्तगीज़ लोग जब भारत आए थे, जब ये पुर्तगाली लोग भारत आए थे, ठीक है, तो इन्होंने उसको एलिफेंटा बोला। क्यों बोला? वो इसलिए बोला क्योंकि जो उसके बाहर क्या था ना, गुफाओं के बाहर क्या था? तो गुफाओं के बाहर एक बहुत विशाल हाथी की प्रतिमा थी। ठीक है, हाथी जैसा प्रतिमा था, इसलिए उसको क्या बोला गया? तो इसलिए उसको इन लोगों ने एलिफेंटा नाम दे दिया। अब वो पत्थर की जो हाथी है वो कहाँ पे रखी हुई है, कहाँ पे संग्रहित की गई है? तो वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में, म्यूजियम जो है उसके गेट पे संग्रहित की गई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की? तो 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसके स्कल्पचर्स देख लीजिए। एलिफेंटा में जो स्कल्पचर्स कितने हैं? तो टोटल 9 स्कल्पचर्स मिले हैं। इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपकी कौन सी गुफा, कौन सा स्कल्पचर हो जाएगा? तो आपका त्रिमूर्ति या महेश मूर्ति, त्रिमूर्ति या महेश मूर्ति। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। अब इसमें क्या है? इसमें जो मूर्ति है उसके 3 सर हैं। ठीक है, तो माना गया है कि वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का क्या है? तीनों को सम्मिलित किया हुआ त्रिमूर्ति बनाई गई हैं। अब ब्रह्मा क्या है? तो ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के
निर्माण करता है, ठीक है। सृजन करता कौन है सृष्टि के, तो वो ब्रह्मा हो जाएंगे। अगर सृष्टि के पालन करता पूछे तो कौन हो जाएंगे, तो वो विष्णु हो जाएंगे। और अगर सृष्टि का संहार या विनाश की बात आ जाए तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो महेश यानी कि शिव हो जाएंगे, ठीक है। अब त्रिमूर्ति का साइज देख लीजिए, तो 18x22 फीट है। 18 फीट क्या है, 18 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और 24 फीट क्या है, ये चौड़ा है, ठीक है। 18 फीट इसकी ऊंचाई है और 24 फीट इसकी क्या है, वो चौड़ाई है, ठीक है। ऐसा माना गया है कि जो प्रत्येक सर है, यानी कि जो 3 सर बने हुए हैं, ठीक है, 3 सर जो बने हुए हैं, ये कितने फीट हैं, तो ये 6 फीट के माने गए हैं, ठीक है। ये 6 फीट के माने गए हैं। दूसरा स्कल्पचर देख लीजिए, तो दूसरा स्कल्पचर कौन सा है, तो अंधकासुर नाम का, जो राक्षस का वध है, ठीक है, अंधकासुर। तीसरा है अर्धनारीश्वर, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, ठीक है। ये तो आपका स्कल्पचर का बात हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर का पेंटिंग किस गुफा में मिलता है, ठीक है, अर्धनारीश्वर की पेंटिंग किस गुफा में मिलती है, तो वह सित्तल वासन में मिलता है, ठीक है। किस में मिलता है, तो सित्तन वासल में मिलता है। किसकी, अर्धनारीश्वर की क्या मिलती है, उसमें पेंटिंग मिलती है, ठीक है, पेंटिंग। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रतिमा यानी कि स्कल्पचर मिल रहा है। नेक्स्ट है पंचमुख परमेश्वर, ठीक है। उसके बाद है आपका उमा महेश्वर या रावणानुग्रह प्रतिमा, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, रावण जो है वो कैलाश पर्वत को हिलाते हुए या उखाड़ते हुए दिखाया गया है। रावण कैसे दिखाया गया है, तो वो रावण जो है वो कैलाश पर्वत को क्या कर रहा है, तो वो उसको हिलाते हुए या उखाड़ते हुए दिखाया गया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रावण कैलाश पर्वत को किस गुफा में उठाते हुए दिखाया गया है, ठीक है, किस गुफा में उठाते हुए दिखाया गया है, तो वो आपका एलोरा हो जाएगा। ये अगर उठाते हुए आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका एलोरा हो जाएगा। और अगर हिलाते हुए या उखाड़ते हुए आ जाए तो आपका एलिफेंटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजिंग है, बट एक ही जगह आप लोग लिख लीजिएगा तो उससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका शिव तांडव। नेक्स्ट क्या है, शिव तांडव, जिसको नटराज बोला गया है। और इसको 8 भुजाएं बोला गया है कि 8 भुजाएं इसमें दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट है आपका लकुलिश शिव, ठीक है, लकुलिश शिव। फिर है गंगाधर शिव। उसके बाद आपका लास्ट है कल्याण सुंदरी, जिसको शिव पार्वती विवाह से संबंधित माना गया है। और यह एलिफेंटा का सबसे सुंदर स्कल्पचर माना गया है। क्या है, सबसे सुंदर माना गया है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो आपका त्रिमूर्ति हो जाएगा। महत्वपूर्ण अगर आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका वो आ जाएगा त्रिमूर्ति, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलिफेंटा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, तो मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, धारापुरी टापू पे स्थित है और ये समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी गुफाओं का निर्माण किसने कराया है, तो वो गुप्त वाकाटक से लेकर और चालुक्य राष्ट्रकूट तक इसमें कार्य हुआ है। सर्वाधिक कार्य किसमें हुआ है, तो वो आपका राष्ट्रकूट में हुआ है। मूर्तियों का निर्माण किसने कराया, तो कलचुरी शासकों ने करवाया है। कब कराया था, तो 10वीं शताब्दी तक कराया था, ठीक है। इसमें टोटल 7 गुफाएं हैं, 5 जो है वो शैव धर्म से, 2 जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नामकरण पुर्तगालियों ने किया था, जो उसमें हाथी का पत्थर मिला हुआ, हाथी का स्कल्पचर मिला हुआ है पत्थर का, वो कहाँ पे उसको एग्जिबिट किया गया है, तो उसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के गेट पर किया गया है। तो स्थापना कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। इसके अतिरिक्त इस स्कल्पचर में सबसे जो महत्वपूर्ण है तो कौन कौन से है, तो त्रिमूर्ति है, जिसको महेश मूर्ति के नाम से जाना जाता है। अर्धनारीश्वर है, और कौन सा है, कल्याण सुंदरी है, और शिव तांडव नटराज जिसको बोला गया है, ठीक है। तो ये हमारा एलिफेंटा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट में बादामी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद से हमारा
एलोरा, बादामी और एलोरा बचा हुआ है। उसके बाद से हमारी जो गुफाओं का सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।